डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कोऑर्डिनेशन संख्या 6 के अंदर जीआई यानी कि ज्यामितीय समायोजकता का अध्ययन करेंगे। कल हमने ज्यामितीय समायोजकता पढ़ी थी, किसमें? कोऑर्डिनेशन संख्या 4 के युक्त संकुल यौगिकों में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन संख्या 6 के अंदर। कल भी हमने 4 केस पढ़े थे कोऑर्डिनेशन संख्या 4 के अंदर। आज हम कितने केस पढ़ेंगे? 4 केस आज पढ़ेंगे। कौन कौन से केस हैं वो देखिए। एक नंबर आएगा MX2L4 और 2 नंबर आएगा वो है MX2LL2। 3 नंबर आएगा वो कौन सा आएगा? MA3B3 आएगा। और 4 नंबर आएगा वो आएगा MAB3 प्रकार का। ठीक है, टोटल हम 4 प्रकार के संकुलों के अंदर जीआई पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल के अंदर। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ MX2L4। इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, वो एग्जांपल है CONH3 का यानी कि 4 और ये आ गया Cl2 और इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कोबाल्ट कौन से ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर है? 3 के अंदर है। अब इसके देखिए हमें जीआई बनाने हैं, तो जीआई कैसे बनेंगे? पहले तो हमें इसकी संरचना बनानी है। ऑक्टाहेड्रल की कैसे संरचना होती है? ऐसे 6 लिगेंड लगाने हैं अपने को, फिर आगे 2 नंबर बनाना है। वही सेम कल वाले प्रोसीजर है, इसमें भी सिस और ट्रांस बनेंगे। पास पास होंगे तो क्या बनेगा? सिस, और दूर दूर होगा तो ट्रांस बनेगा। ये देखिए, ये मेरी पहली कंडीशन। ये देखो, ये क्लोरीन पास पास है, मैंने इसके सापेक्ष इसको चेंज कर दिया। आगे वाले में क्लोरीन मैंने आमने सामने कर दिए। मैंने क्या कर दिए? क्लोरीन आमने सामने कर दिए। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा ट्रांस समावयवी बन जाएगा। जब दोनों पास पास हैं तो सिस रूप बन जाएगा, और जब दोनों दूर दूर हैं तो कौन सा रूप बन जाएगा? ट्रांस। ये दोनों क्या बन गए? दूर दूर बन गए, तो ये क्या हो गया? ट्रांस। और ये पास पास बन गए, ये बन गया सिस। ये हमारा है पहला केस। और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दिया ना इसके ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये तो था हमारा पहला केस। अब आता है दूसरा केस। सेकंड केस हमारा क्या था? MX2LL। LL का 4 का मतलब क्या है? LL सॉरी, ये 2 है। ये हमारा कितना है? 2 ही है, क्योंकि ये द्विदंतुक लिगेंड है। यहाँ पर LL है ना, वो है सममित द्विदंतुक लिगेंड। मैंने ये कल बताया था, कल मैंने AB लिया था ना, मैंने कहा दोनों अलग अलग है, तो वो होगा असम्मित द्विदंतुक लिगेंड होगा। सम्मित द्विदंतुक लिगेंड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो दोनों लिगेंड लिए गए हैं, सॉरी, दोनों जो दाता परमाणु हैं वो सेम होंगे। और असम्मित द्विदंतुक के अंदर होंगे जो दोनों दाता परमाणु हैं वो अलग अलग होंगे। दाता परमाणु क्या होंगे? अलग अलग। तो असम्मित, दोनों सेम होंगे तो सम्मित। तो कल हमने असम्मित पढ़ा था, आज हमने सम्मित पढ़ना है, MX2LL2। तो देखो इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। COCl2En2। मैंने इसका कल एग्जाम्पल बताया था एथिलीन डाइमीन, और इसका वो एक ऑक्सोलेटो भी है, इसका है ग्लाइसिनेटो। क्या आएगा? ग्लाइसिनेटो। तो इसकी संरचना बनानी है हमें, तो कैसे बनेगी आप देखते जाना। पहले संरचना कैसे बनेगी? कोबाल्ट है, इसकी पहले वही ऐसे करके बनानी है आपको संरचना, और यहाँ भी अपने को ऐसे ही सेम टू सेम प्रोसीजर बनाना है। यहाँ कोबाल्ट आ गया, पहले मैंने क्लोरीन यहाँ रखा, वही पहले वाला केस है। यहाँ एथिलीन डाइएमीन और यहाँ भी एथिलीन डाइएमीन। यहाँ मैंने क्या किया? क्लोरीन यहाँ, क्लोरीन यहाँ, और यहाँ पर क्या? एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइ। देखो मैंने यहाँ पर पूरा फॉर्मूला ना लिख के मैंने इसका प्रतीक चिन्ह लिखा है EN। हमें तो बस पास पास दूर दूर दो ही चीज़ देखनी, सिस और ट्रांस। ये दोनों पास पास हैं तो ये कौन सा समावयवी है? सिस। और ये दोनों दूर दूर आ गए तो कौन सा समावयवी हो गया? ट्रांस समावयवी हो गया। तो इसके कितने समावयवी बनेंगे? 2 बनेंगे, एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। चलिए नेक्स्ट जो केस आता ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अपने को जरूर ध्यान रखना है और वो हमें पढ़ना भी है अच्छे तरीके से। तो वो कौन सा है मैं आपको बता रहा हूँ। 3 नंबर केस कौन सा है?
A3B3, ठीक है। इसके अंदर एक अलग ही कंडीशन है, क्या है, अलग कंडीशन है, वो हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसका पहले एग्जांपल देखिए, CONH3 का 3 और यहाँ पर NO2 का 3, ठीक है। दोनों एक दंतुक लिगेंड है, अलग अलग लिगेंड है। इसकी पहले मैं संरचना बनाता हूँ, फिर अब मैं आपको बताऊंगा भी इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को याद करना ही करना है। और ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है, इस बार भी आपके आ सकते हैं। यहाँ ये रहा, यहाँ मैंने लिखा अमोनिया, यहाँ भी अमोनिया और यहाँ भी अमोनिया। यहाँ मैंने लिखा NO2, यहाँ मैंने लिखा NO2, यहाँ मैंने लिखा NO2। यहाँ पर देखो हमें एक पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है। तो आप कोई भी पोजीशन चेंज कर सकते हो, अपने को तो एक चेंज करनी है, चाहे कैसे ही कर लो आप। NO2 हो गया, NH3 हो गया, NO2 हो गया, NO2। अब देखिए मैंने ये संरचना बनाई है, मैंने यहाँ पर एक पोजीशन चेंज कर दी, ये दोनों पास पास थे, ये अलग अलग कर दिए, ये दोनों पास पास थे, ये दोनों मैंने अलग अलग कर दिए। तो ये कौन सा रूप आ गया, ये सिस है, ये ट्रांस है। ये तो अपने तरीके से है सिस और ट्रांस, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर एक नई इसके अंदर विशेष बात है कि जब हम इसकी संरचना बनाते हैं ना, फलक के रूप में बनती है इसकी संरचना। ये देखिए, ये फलक बन गया, एक फलक ये बन गया हमारा, दो फलक बन गया ना। ये है अष्टफलक के कोनों पर व्यवस्थित होना, जब तीनों लिगेंड अष्टफलक के फलक के ऊपर हो, फलक के तीनों कोनों पर उपस्थित हो लिगेंड, तो हम उसे कहते हैं फेसियल कहते हैं। क्या कहते हैं, फेसियल, इसको कहते हैं फेसियल। इसको FAC आइसोमर, FAC से व्यक्त करते हैं फेसियल। इसको बोलते हैं फलकीय आइसोमर, फलकीय समय, क्यों ये फलक पर स्थित है। और जब अलग अलग हो जाए उसे कहते हैं रेखांशिक, हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखांशिक समावि बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरीडोनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरीडोनियल। और इसे मर आइसोमर से व्यक्त करते हैं, किससे, मर से, MER। और ये FEC फेस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसके नए नाम दिए गए हैं क्योंकि इसके अंदर देखो ये अष्टफलक के कोनों पर स्थित है, तीनों लिगेंड सेम सेम। तो ये हो गया फलकीय, ये अलग अलग हो गया क्योंकि इसके सामने तो अमोनिया आ गया, इसके सामने नाइट्रो आ गया, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग हो गए ना, तो ये अलग अलग आ गया, ये हो गया मेरीडोनियल। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद करना है। और लास्ट हमारा केस आता है, वो देखिए 4 नंबर, MAB3 आता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपने क्रोमियम ग्लाइसोनेटो 3 के ऊपर -3। एक केस इसी के अंदर आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है भी, क्या ये इसके पॉसिबल है क्या, और क्या दे रखा है, ऑक्जेलेटो दे रखा है। क्या दे रखा है, ऑक्जेलेटो दे रखा है। बताओ अब इसकी संभव है क्या, नहीं संभव है ना, क्योंकि ये सम्मित है, ये असम्मित है। पता लग रहा है आपको, ये केस है असम्मित द्वितंतु लिगेंड है, और ये केस है सम्मित है। मैंने कल आपको बताया था, जब सारे दाता परमाणु सेम हो जाएंगे तो अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे, अलग कैसे करोगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैंने ऑक्सीलेटो जोड़ा, यहाँ भी ऑक्सीजन दे रहा है, यहाँ मैंने एक ऑक्सीलेटो जोड़ा तो यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन दे रहा है। एक ऑक्सीलेटो मैंने यहाँ ऐड किया तो ऑक्सीजन दे रहा है। बताओ सारे ही ऑक्सीजन दे रहे हैं तो मैं क्या अलग कर पाऊंगा, अब सिस कौन सा ट्रांस कौन सा है, तो ये तो पॉसिबल हो गया नहीं, या क्वेश्चन दे रखा है, ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अलग अलग आ गया ना तो पॉसिबल है, ये देखो। तो इसका मैं अलग कर सकता हूँ, इसका अलग कैसे होगा, ये देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं आपको देखते जाना, इसकी संरचना बना रहा हूँ मैं, ध्यान से समझने वाली चीज़ है। आप ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ग्लाइसोनेटो की संरचना होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, मैंने बताया था अभी, इसकी संरचना होती है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव होता है। ये देखिए संरचना ऐसी होती है, और एक CH2 होता है, एक NH2 होता है, ये लोन पेयर है। एक नाइट्रोजन का लोन पेयर दे रहा है, एक ऑक्सीजन दे रहा है, दो दे रहे हैं ना मेटल को, अलग अलग है। तो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन से आपको प्रदर्शित करके बताऊँगा। तो यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन दे रहे हैं ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको अलग अलग करूँगा। कैसे करूँगा, ये दोनों नाइट्रोजन और पास में, अब मैं अलग अलग कर दूँगा। कैसे करूँगा देखने देते जाना आप,
ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब मैंने यहाँ तो ऑक्सीजन कर दिया, यहाँ नाइट्रोजन कर दिया, इसको वैसे का वैसा रखा। तो देखो मैंने यहाँ पास पास थे दोनों नाइट्रोजन परमाणु, लेकिन यहाँ अलग अलग हो गए। तो ये तो कौन सा रूप आ गया, सिस, और ये कौन सा रूप आ गया, ट्रांस। ये सिस है, ये ट्रांस है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये संभव नहीं है, इसके जीआई संभव नहीं है, लेकिन इसके जीआई संभव है। कितने संभव है, 2 संभव है। तो ये हमारा चौथा केस आया। तो हमने अब क्या किया, कल वाले लेक्चर में और आज वाले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन संख्या 4 और कोऑर्डिनेशन 6 के अंदर ज्यामितीय समवायिता पढ़ी थी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रकाशिक समवायिता पढ़ेंगे। इन जीआई के अंदर यहाँ स्क्वायर प्लेनर था, यहाँ ऑक्टाहेड्रल था। इसके अंदर भी हमने 4 केस अध्ययन की, इसमें भी 4 केस अध्ययन किए। इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन सा केस था जिसके अंदर चारों लिगेंड अलग अलग थे, ए बी एक्स वाई, क्योंकि इसके अंदर 3 समवायी बनते हैं। इसके अंदर हमने कौन सा पढ़ा जिसके अंदर Ma3B3, इसके अंदर कौन से नाम दिए गए थे, सिस और ट्रांस ना होकर फेस और MER था, ये इंपॉर्टेंट थे। तो हमने कल ये पढ़ा था, आज हमने ये पढ़ा है, और दोनों के अंदर मैंने बता दिया 4 केस ही पढ़े थे। हमें उतने केस पढ़ने, ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ने। केस बहुत सारे हैं, अलग अलग आप कितने बना सकते हैं, सम्मित असम्मित अलग अलग रख के कितने बना सकते हैं, लेकिन हमें तो वही पढ़ना जो हमारे एग्जाम में आएगा। तो ये 4 केस पढ़े। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके 3 समावी बनते हैं, वैसे 2 ही होते हैं, सिस और ट्रांस, लेकिन इसके 3 समावी हैं, 2 सिस और 1 ट्रांस। कितने, 2 सिस और 1 ट्रांस। और इसके अंदर एक फेशियल, जो सिस वाला है उसको नाम दिया फेशियल, और जो ट्रांस वाला है उसको हमने नाम दिया मर। तो ये हो गए टोटल 4 इसके, टोटल 4 इसके हो गए। ये हमारी जीआई समवायिता पूरी कंप्लीट होती है यहाँ पर। कल हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ में आया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।